इसके पहले बिना आयन वाले कंपाउंड का जो बैलेंसिंग इक्वेशन था, जिसको इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका था और उसमें n फैक्टर निकालने वाला जो प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व कर लिया था। उसमें आयन्स के फॉर्म में कंपाउंड नहीं थे। यहाँ पे हम सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड टू बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन। जो आयन इलेक्ट्रॉन पे है, जो कंपाउंड पे है, उसको कैसे बैलेंस करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। उसको बनाने के लिए हमारे पास एक इस प्रकार का जो रूल होता है वह रूल हमने इसमें लिख दिया है। तो पहला रूल है राइट द इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। ये तो हमने लिख दिया है कि आयोनिक फॉर्म में इक्वेशन को अब लिखा गया है। अगर नहीं लिखा रहता तो इसको हम आयोनिक फॉर्म में लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें अब आइडेंटिफाई करना है किस में हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है और किस में हमारा रिडक्शन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशन। और इसमें दो टाइप के इक्वेशन निकलेंगे, एक होगा रिडक्शन हाफ इक्वेशन एंड एक ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। उन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ब्रेक करके लिख देना है। और दो तरह की इक्वेशन रहेंगी, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन। फिर चौथा रूल क्या कहता है हमारा, बैलेंस द हाफ इक्वेशन। और जो हाफ इक्वेशन को हम लिखेंगे उसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। और बैलेंस करने का भी तरीका है, डायरेक्ट हम सभी को नहीं बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए चार प्रकार के तरीके हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो हाफ इक्वेशन जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, रिएक्शन इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में जो आएंगे उसको बैलेंस करने जब जाएंगे तो उसमें के सारे एटम को बैलेंस कर लेंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक दूसरा तरीका है, जैसे कि बैलेंसिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे अब ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बाय एडिंग H2O। हम लोग H2O को ऐड करके ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे टू द डिफिशियंट इन ऑक्सीजन। और जिस साइड में ऑक्सीजन कम रहेगा उस साइड में हम H2O जोड़ेंगे। मान लीजिए कि हमारा ये मान लीजिए कि इक्वेशन है, तो इस तरह हमारा कम ऑक्सीजन है तो इस तरफ हम जोड़ेंगे ऑक्सीजन, वाटर जोड़ेंगे। इस तरफ नहीं, इस तरफ अगर मान लीजिए कि इधर कम है तो इधर जोड़ेंगे क्या कहते हैं, वाटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत है, ये ऐसे होगा। यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन के बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वाटर जोड़ेंगे। जिस तरह मतलब कहने का मतलब जिस तरह ऑक्सीजन कम रहेगा उस तरफ हम वाटर को जोड़ देंगे। फिर क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो हम H2O का सहारा ले लिए। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन को लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए H आयन किस प्रकार के लेंगे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इधर ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ हम हाइड्रोजन को लिखेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि इस तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा है संख्या में तो इस तरफ हम हाइड्रोजन आयन लेंगे। उस प्रकार से हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है, आगे है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो आयन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और आयन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो हमको इसमें आयन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और आयन को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की मदद से हम बैलेंस करेंगे। मान लीजिए कि इधर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन, और इधर आ गया हमारा क्या कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो 8 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो गया, 6 होगा। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कहता है ऐड टू हाफ इक्वेशन सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ इक्वेशन गेट कैंसिल। और जो दो इक्वेशन आएगा, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन, इन दोनों ऑक्सीडेशन में क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद कुछ कैंसिल होगा और उसको कैंसिल भी कर देना है। ठीक है। फिर बाद में कहता है फॉर बेसिक मीडियम। यहाँ तक जो 5 रूल हमने बताया, यहाँ तक जो 5 रूल था यह न्यूट्रल के लिए और एसिडिक मीडियम के लिए था, लेकिन ये जो 5वां रूल है वह बेसिक मीडियम के लिए है। अगर बेसिक में हम फाइंड करेंगे तो यह रूल अप्लाई करेंगे। फॉर बेसिक ऐड एज मेनी OH टू बोथ साइड एज मेनी H प्लस वेयर एडेड टू वन साइड। इसमें कहता है कि अगर बेस लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी साइड हमको OH माइनस चाहिए, क्योंकि बेस का सिंबल किससे दर्शाता है, OH या ऑक्सीजन किसी भी। तो इसमें हम
जब हम बेस में हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो जिस तरफ अगर ज़्यादा ये H प्लस जिस तरफ रहेगा और जितनी संख्या में रहेगा, यानी इस तरफ मान लीजिए कि ये इक्वेशन है, इस तरफ हमारा 10H प्लस है, ठीक। तो इधर में भी हम 10OH माइनस जोड़ेंगे और इधर में भी हम 10OH माइनस जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से ये बैलेंस करेंगे। अगर जितना अमाउंट में H प्लस आयन है उतना ही अमाउंट में इस तरफ OH में आयन लिखेंगे और इस तरफ भी OH आयन लिखेंगे। यानी सपोज दैट ये 5 हाइड्रोजन आयन है, तो इस तरफ हम 5 हाइड्रोजन आयन लिखेंगे और इस तरफ भी हम 5 हाइड्रोक्साइड आयन लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं बैलेंस करने के लिए। रूल समझ लिए, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस कैसे होगा? तो सबसे पहले हमारा क्या था, राइट इक्वेशन आयोनिक फॉर्म, तो हमारा आयोनिक फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब क्या करना है हमको, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन में हमको चेक करना है कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें हम जानने के लिए क्या करेंगे, इसका हम देखेंगे कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसका तो एटम है, फ्री इसका तो 0 हो गया, और ऑक्सीजन का हम जानते हैं कि यहाँ -2 होगा, 3 दूनी के 6, और एक माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो माइनस से +6, यहाँ पे 6 देखो, 3 दूनी के 6 -6, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो +1 = -5 यहाँ आएगा। तो -5 को कौन बैलेंस करेगा, +5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 5। फिर यहाँ पे जिंक का दिया हुआ है 2+। यहाँ पे NH4 का देखेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कम, मतलब कम नॉन मेटल वाला प्रॉपर्टीज है, तो इसमें हमारा रहेगा 1, और यहाँ पे तो 4 और एक यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 4 और एक प्लस होता है तो माइनस होता है, यहाँ 4 और प्लस है तो -1, 1 प्लस है तो -1, तो इसका 3 हो गया। तो इसका नाइट्रोजन का वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब यहाँ से हमको पता लग जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 0 है, 0 से कितना हुआ है, 2 हुआ है, तो यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन मिल गया, यानी Zn0 Zn2+, यहाँ हमारा कुछ ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। अब हमको इसको बैलेंस करना है, पारी पारी से ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे, फिर किसको बैलेंस करेंगे, रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे पहले एटम को बैलेंस करना पड़ता है। तो एटम तो हमारा बैलेंस है, यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे भी एक जिंक है, ये हमारा एटम बैलेंस है। फिर एटम को बैलेंस करने के बाद हमको चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है। तो किस तरफ ज़्यादा चार्ज है, इस तरफ चार्ज नहीं है, इस तरफ 2 चार्ज है। तो जिस तरफ ज़्यादा चार्ज रहता है उसी तरफ हम इलेक्ट्रॉन दोकर इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देंगे, तो ये तो बैलेंस हो जाएगा ना। यह बैलेंस हो गया, ये Zn2+ भी बैलेंस हो गया और ये जिंक भी प्लस हो गया, यानी आयन भी बैलेंस हो गया और एटम भी बैलेंस हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट में हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का 5 ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे रिडक्शन हाफ इक्वेशन बनेगा, NO3 माइनस था क्वेश्चन में, इसका हुआ रिडक्शन हाफ इक्वेशन, NH4+। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। इसमें पहले एटम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे भी संयोग से नाइट्रोजन दोनों बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सभी एटम को बैलेंस कर लिया जाता था। यहाँ पे ये नियम काम करेगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, नाइट्रोजन तो बैलेंस था ही पहले से, तो इसको बैलेंस हो गया। फिर क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना पड़ता है, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है, डिफिशियंट साइड में, मतलब जिस तरफ ऑक्सीजन न रहे उस तरफ हम वाटर जोड़ते हैं। और कितना वाटर जोड़ते हैं, यानी जितना ऑक्सीजन की कमी रहेगी उसको पूरा करने लायक, यानी 3 ऑक्सीजन हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम 3H2O जोड़ेंगे, तो ये हमारा 3 ऑक्सीजन हो जाएगा बैलेंस, 3 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बच गया हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ कितना हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 और 4 10। अब जिस यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ 10 हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ डिफिशिएंट साइड में जिस तरफ हाइड्रोजन नहीं है उस तरफ उतना ही हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 हाइड्रोजन है, तो इस तरफ हम कितना हाइड्रोजन जोड़ देंगे, +10 हाइड्रोजन आयन जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ने के बाद हम क्या जोड़ेंगे, चार्ज यानी आयन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 10H+ आयन है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे एक -1 है, तो यहाँ पे -1। तो यहाँ पे हमारा टोटल चार्ज कितना हुआ, 9 हुआ, 9। ठीक है, फिर इस तरफ देखते हैं तो हमारा 1 होता है और इस पे तो चार्ज होता नहीं है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पर 9। अगर हम इसको बैलेंस करना रहे तो यहाँ 9 को 1 कर देंगे या 1 को 9 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कहना, यहाँ पे नियम कहता है जिस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उस तरफ हम, जिस तरफ ज़्यादा आयन है उस तरफ हम उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि इसके बैलेंस से हो जाए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो नहीं बैलेंस हो जाएगा, तो इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब हमको इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा क्या निकलेगा, 4Zn ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन 4Zn2+ और प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ पे इक्वेशन थर्ड हुआ और यहाँ पे इक्वेशन इस सेकंड था ना, यह 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस हाइड्रोजन, इस सबको यहाँ पे आयन तक को बैलेंस करके यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब ऐड 2 हाफ इक्वेशन सच दैट इलेक्ट्रॉन इन 2 हाफ इक्वेशन गेट कैंसिल। मतलब इस तरह से हमको इन दोनों को जोड़ना है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, उतना तक बैलेंस करके इसको अब जोड़ना है। तो इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा, इस तरफ का इस तरफ जोड़ेंगे, इस तरफ का इस तरफ जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 हाइड्रोजन प्लस NO3 माइनस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे इस तरफ का लिखेंगे, यहाँ पे NO3, लेकिन इसमें भी इसको भी लिखना है, तो प्लस 4Zn। अब इस तरफ रिएक्टेंट साइड में आ जाएंगे तो NH4, इसका चार्ज +1 प्लस 3H2O, नहीं इसमें नहीं जोड़ना है, यहाँ पे गलत हो गया, सही है 3H2O प्लस, क्योंकि से इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ही जोड़ना है, 3H2O प्लस 4Zn2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, तो इन दोनों को कैंसिल करने के बाद हम अपना अगला स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप में हम इन दोनों कैंसिल को छोड़कर इस दोनों को इक्वेशन को लिख देते हैं। तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस 3H2O प्लस 4Zn2 प्लस, यह हमारा फाइनल इक्वेशन बना। यह एसिडिक मीडियम के लिए बैलेंस हो गया, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम रहता है और एसिडिक के लिए बैलेंस हो गया। लेकिन हम अब इसको हम एसिडिक के लिए बैलेंस लिखेंगे, फॉर एसिडिक मीडियम, फॉर एसिडिक, यह बैलेंस हो गया। अब हमको इसको बेसिक में बैलेंस करना है, मतलब एसिडिक नहीं, अब बेसिक में। यहाँ देखो हमारा लास्ट था फॉर बेसिक मीडियम एज मेनी OH, तो बेसिक में करने के लिए क्या करना था, जितना हाइड्रोजन आयन है उतना ही दोनों तरफ हाइड्रोक्साइड आयन को जोड़ देना है। यहाँ पे 10 हाइड्रोजन आयन है तो यहाँ पे 10 OH माइनस प्लस 10H प्लस, क्योंकि जितना हाइड्रोजन एटम था आयन था उतना ही OH आयन जोड़ देना दोनों तरफ, प्लस NO3 माइनस NH4, उसी तरह से फिर लिख देना यहाँ से प्लस 3H2O प्लस 4Zn2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे
H प्लस और OH को हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10H2O होगा, 10H2O प्लस NO3 माइनस यहाँ पे NH4, यहाँ पे 10OH नहीं लिखा गया, 10OH माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 10OH माइनस हो गया, ठीक है। NH4 यहाँ पे +1 चार्ज प्लस 3H2O प्लस 4Zn2 प्लस और प्लस 10OH आयन, ठीक। अब यहाँ पे 10H2O, यहाँ पे 3H2O, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जा करके इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर माइनस में। यहाँ पे NO3 होगा, देखो यहाँ पे एक छूट गया, 4Zn छूट गया है यहाँ पे 4Zn होगा प्लस 4Zn, यहाँ पे भी प्लस 4Zn होगा, यहाँ पे प्लस 4Zn होगा, ठीक है। यहाँ पे छूट गया था NO3 प्लस 10H2O था, तो यहाँ से 3 आएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7H2O बचेगा प्लस 4Zn होगा। इसको ऐसे करेंगे तो NH4 प्लस, और प्लस में यहाँ 3H2O तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 4Zn2 प्लस और प्लस 10OH माइनस। अब हम देखेंगे हमारा OH आ गया, तो हमारा बैलेंस हो गया किस में, 4 बेसिक में हमारा बैलेंस हो गया। तब 4 बेसिक में हमारा बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा पूरा एटम है कि नहीं है। तो यहाँ पे एटम नाइट्रोजन एक 7 7 दूनी 14 हाइड्रोजन और 10 और 4 हाइड्रोजन 14, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन और 3 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 10OH है तो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे 4Zn है, यहाँ पे भी 4Zn है। तो ये हमारा इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया, 4 एसिडिक और बेसिक मीडियम में हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम इस पूरे को हम देख लेते हैं, इस प्रकार से हमारा बैलेंस किया गया है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।